गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एफएस एंड पीएस। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रिन्यूअल प्रोसेस। तो देखिए उसमें हमने ई स्टार किसको रिप्रेजेंट किया था। हमारा ई स्टार वो इवेंट के लिए है जब रिन्यूअल हो रहा है, जहाँ पे हम बैटरीज चेंज कर रहे हैं। द इवेंट दैट ई स्टार अकर एट एन ट्रायल मे बी अ कंपाउंड इवेंट सच दैट कि हम ई स्टार एन ट्रायल में हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हो सकता है ई स्टार हमारा फर्स्ट टाइम कब अकर हुआ हो, आरथ ट्रायल पे, जब आरथ ट्रायल चल रहा था तब ई स्टार हुआ हो, एंड अगेन एट द लेटर ट्रायल नंबर एन। पहले जब हमने ट्रायल करने स्टार्ट किए तो आरथ ट्रायल पे भी ई स्टार हो गया, फिर करते गए तो एनथ पे फिर ई स्टार हुआ। तो ये आरथ ट्रायल पे फर्स्ट टाइम हो गया, फिर एनथ पे हुआ। हम ऐसे बोल सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि पहली बार जाके वो एनथ पे ही हुआ हो सकता है पहले वो एन आर पे हुआ हो, फिर जाके वो एन पे हुआ होगा। देन इसने आगे क्या कहा है कि इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, पी एन इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ आर पी एन माइनस आर, जहाँ पे n कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। जो हमारी ये आर एच एस है, राइट हैंड साइड है, क्या है, कॉन्वोल्यूशन रिलेशन है, किसमें, एफ एन सीक्वेंस में है, एफ एन पी एन बिटवीन टू सीक्वेंसेस। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन 1.8 को किससे, एस रेज टू पावर एन से। तो जब हम एस रेज टू पावर एन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर भी कर दिया, फिर इस साइड पे हमने क्या किया है, साथ साथ में ब्रैकेट भी ओपन कर दी है। दैट मीन्स ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या है, समेशन खोल दिया है। एक बार हमने 1 रखा तो यहाँ क्या आएगा, मैं अगर इसको करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए जैसे अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं, पी एन इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ए आर पी एन माइनस आर। तो यहाँ पे अब हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले r को 1 रखेंगे तो पी एन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इस साइड पे r इज़ 1, दैट मीन्स f1 क्योंकि r है, पी एन माइनस 1 प्लस f2 पी एन माइनस 2 प्लस f3 पी एन माइनस 3 प्लस अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एफ एन पी एन माइनस एन, नीचे यही आएगा ना यहाँ पे, तो 0 आ गया है। अब हमने क्या कहा है, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एस रेज टू पावर एन से। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड पे क्या बनेगा, पी एन एस रेज टू पावर एन। इस साइड पे जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ वन पी एन माइनस 1 एस रेज टू पावर एन, एफ टू पी एन माइनस 2 एस रेज टू पावर एन, एफ थ्री पी एन माइनस 3 एस रेज टू पावर एन, प्लस अप टू सॉन एफ एन पी नॉट एस रेज टू पावर एन, ये आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें समेशन लगा रहे हैं, या फिर आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, एंड एडिंग। एडिंग किस पे कर रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे भी समेशन आएगा n के ऊपर। तो जो टर्म n की है वो समेशन के अंदर रहेंगी, पी एन एस एन, इस पे भी लगेगा समेशन। लेकिन समेशन किसके ऊपर लगेगा, जिनके पास n है, इसके पास n नहीं है। और इसमें भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, n माइनस 1, यहाँ क्या है n, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एस एन को एस एन माइनस 1 इंटू एस, हमने एक पावर अलग कर दी है। तो अब इसको और इस s रेज टू पावर 1 को हम समेशन से बाहर ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, f1 s रेज टू पावर 1। अब यहाँ क्या बचेगा, p n माइनस 1 विद समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी s रेज टू पावर n माइनस 1। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या है, n माइनस 2, तो हम इस एस एन को ब्रेक कर लेंगे किसमें, एस एन माइनस 2 इंटू एस स्क्वेयर। तो समेशन से बाहर कौन कौन आ जाएंगे, एफ टू एस स्क्वेयर, देन समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन माइनस 2 एस रेज टू पावर एन माइनस 2, प्लस अप टू सॉन करते जाएंगे। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे लास्ट, समेशन लेकिन समेशन से पहले कौन आएगा, एफ एन। अब यहाँ पे एस नॉट है, पी नॉट है, लेकिन यहाँ पे एस नॉट हम नहीं बना सकते क्योंकि हम पावर अलग नहीं कर सकते। तो समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कौन आएगा, एफ एन भी आएगा अंदर ही, यहाँ क्या रह जाएगा, ऐसे करते करते 0 रहेगा, पी नॉट एस एन। अब देखिए इसी को, ये क्योंकि कन्फ्यूज़न में आ रहा है कि एफ एन को कहाँ रखना है, अंदर रखना है, बाहर रखना है, क्या करना है,
तो इसलिए क्या किया गया है, क्योंकि ये n और इस n में डिफरेंस है, इन्होंने देखो अप टू सॉन कर दिया, लास्ट टर्म अब नहीं लिखी है, तो इसलिए आप भी लास्ट टर्म मत लिखना, वरना आपको कन्फ्यूज़न रहेगा एफ एन अंदर लेना है या बाहर लेना है। तो आप भी कहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक आप बता देंगे एंड सो ऑन। अब हमने लास्ट टाइम अपने सी में क्या देखा था, देखिए वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हमारे पास जो ये वाले रिजल्ट है, ये रहे, एक बार मैं नोट डाउन भी कर देती हूँ क्योंकि इन्हीं का यूज़ हो रहा है। कैपिटल एफ एस किसके इक्वल है, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन एस रेज टू पावर n। ऐसे ही कैपिटल पी एस किसके इक्वल है, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एस रेज टू पावर n। अब हम अगर इसको यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम कर सकते हैं एफ एस इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा प्लस n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने n इज इक्वल्स टू 0 सिर्फ पुट किया, बाकी हमने एज इट इज़ रखे हैं, तो यही बन जाएगा। तो यहाँ से एफ एस क्या आ जाएगा, एफ एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एस रेज टू पावर n, यही आ जाएगा। ये 1 एक सेकंड में चेक करती थी, लास्ट उसमें 0 तो नहीं लिया था हमने से, हाँ देखिए ये रहा, एफ़ नॉट क्या है 0 है, और इसमें भी क्या है एफ़ नॉट है, तो ये क्या बनेगा 0। दैट मीन्स एफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एस रेज टू पावर n। ऐसे ही अब हम कैपिटल पी एस को निकालते हैं, तो देखिए कैपिटल पी एस क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, पी नॉट एस नॉट प्लस n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन एस एन। अब पी नॉट हमारे पास लास्ट टाइम क्या था जब हमने लिया था, अभी जहाँ पे एफ नॉट लिया था 0, वहाँ पे पी नॉट था हमारे पास 1, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो पी एस देखिए यहाँ से क्या आएगा, पी नॉट इज़ 1, एस रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो 1 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन एस रेज टू पावर n, ये आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में ऊपर, तो देखिए वो कैसे करेंगे, हमें एक तो ये टर्म दिख रही है और एक ये टर्म दिखेगी, लेफ्ट हैंड साइड में देखो यही टर्म है सेम, ये वाली, इसकी वैल्यू रख देते हैं। अभी इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन एस एन, इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा कैपिटल पी एस माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी अब, पी एस माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड दो सीरीज़ का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, F1 S1 F2 S2 F3 S3, आगे तो ऐसे चल रहा है, और समेशन में कौन है, ये पूरी टर्म है, ये वाली टर्म यही तो दिख रही है आपको, तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, दो सीरीज़ की मल्टीप्लिकेशन पी एस इंटू में समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एस एन, ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको ओपन करेंगे और इसको भी ओपन करेंगे, दोनों को ओपन करना है और मल्टीप्लाई करें, तो आपकी बिल्कुल सेम टर्म आएगी, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को सेकंड से, क्योंकि देखो पी एस पहले सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एस मल्टीप्लाई होते ही पी एस का मतलब यही है हमारे पास, देखिए ये पी एस है, पी एस ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या आएगा यहाँ पे, ये टर्म किसके इक्वल है, देखिए ये रही, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एस एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एस, तो ये क्या आ जाएगा कैपिटल एफ एस, दैट मीन्स पी एस माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एफ एस। अब हम क्या करेंगे, पी एस दोनों साइड दिख रहा है, इसको भी इस साइड ले जाते हैं, तो पी एस माइनस पी एस एफ एस इज इक्वल्स टू, ये 1 इस साइड लेके आ गए और इसको इस साइड शिफ्ट किया, इसको इस साइड, पी एस दोनों में से कॉमन ले लें, क्या आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू 1, पी एस क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एफ एस, ये टर्म आ गई। अगर आप ऐसे चाहें तो ये मैंने पी एस निकाल दिया या फिर आप एफ एस निकाल लें, तो दोनों में से कोई भी निकल सकता है। देखिए ये आ गया है पी एस, ये है एफ एस,
नाउ फ्रॉम 1.9 जो हमारी ये पी एस वाली इक्वेशन है, इट फॉलोज दैट समेशन पी एन इज इक्वल्स टू पी वन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एफ वन। जो हमारी सीरीज़ थी समेशन पी एन, उसका मतलब क्या था, पी वन, मतलब एस की जगह क्या रखना है, वन, तो हमने दोनों में रख दिया वन। ये कब कन्वर्ज करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ वन इज़ लेस देन वन। अगर ये वन से छोटा होता है तो ही ये कन्वर्ज करेगी, वरना नहीं करेगी। दैट इज़ हमने एफ वन, ये कब कहा था लेस देन वन आएगा, देखिए ऊपर यहाँ था, एफ स्टार इज़ लेस देन वन कब था, जब वो ट्रांजिएंट स्टेट थी। दैट मीन्स ये स्टेट भी कैसी हो जाएगी, ट्रांजिएंट। तो इसी को आप दूसरे वर्ड में भी लिखना चाहो, लिख सकते हो कि ई स्टार ट्रांजिएंट कब होगा, जब हमारा समेशन पी एन क्या होगा, पी वन होगा, कैसा, फाइनाइट हो। तो आप इसको यहाँ तक रीड आउट कर लें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।